दोस्तों, आज कॉकरोच पार्टी का जो एक स्पोक्स पर्सन है, को कन्वीनर है, आशुतोष रंका, वो राजस्थान में एक फिर से वहाँ की सरकार के मना करने के बावजूद कि बिना प्रिंसिपल की सहमति के तुम स्कूल देखने नहीं जा सकते, प्रेमाइसिस में नहीं जा सकते, आज वो फिर से पहुँच गया। एक स्कूल देखना चाहता था और वहाँ पे ग्रामीणों के साथ या जो लोकल लोग थे वहाँ के गाँव के लोग, उनके साथ उसकी झड़प हो गई। कुछ वीडियोज़ भी हैं जो उसमें स्ट्राइक में नहीं आएंगी, वो मैं लगा दूंगा। बाकी मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा कि असल में गेम क्या चल रहा है, आशुतोष रंका है कौन, असल मकसद इन लोगों का क्या है। दिल्ली में तो ये पुलिस से भी लड़ लिए, सबसे लड़ लिए, बीजेपी के गुंडे आ गए, सब नौटंकी चल गई। लेकिन जैसे ही तुम ग्रास रूट पे गए, वहां के लोगों ने तुम्हें लताड़ा कि उन्हें कोई पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना है, ना बच्चों का, ना गांव के स्कूलों का, ना किसी का। और इनका असल मकसद ना बच्चे हैं, ना स्कूल है, ना शिक्षा है, ना ही कोई व्यवस्था में कोई परिवर्तन, कोई इनका लक्ष्य नहीं है। इसका एक पुराना ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा कि असल लक्ष्य इन लोगों का क्या है। ठीक है, तो डिटेल में बात करेंगे इसकी और 10-12 मिनट का ये वीडियो होगा। तो जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, कॉमेंट करें, राय दें अपनी इस पर। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे आइकन में देख रहे होंगे कि ये गाँव जाने की एक कोशिश करते हैं ये सारे के सारे लोग अपनी टीम के साथ में, मंडली के साथ में, और वहाँ पे गांव वालों के साथ इनकी एक झड़प हो जाती है। इसके हम कुछ ट्वीट देखेंगे और वहाँ पे देखो बेसिकली हुआ क्या है कि ये कहीं पे भी घुस जा रहा है। अभिजीत दीप के है, वो कहीं पे घुस जा रहा है, ये कोई स्कूल पकड़ ले रहे हैं, बच्चे वहाँ के हैं या नहीं है, अब शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम क्वेश्चन उठा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम सही तरीके से उनको उठाओ। तुम संविधान लेके तो किताब हाथ में खूब घूम रहे हो, लेकिन एक नियम का पालन नहीं करते हो। और जब एंड में इनके पास कुछ तरकीब नहीं बचती अपने आप को बचाने की, अपनी फजियत से कि कैसे पीछा छुड़ाया जाए, तो बीजेपी के गुंडे बोल देते हैं एज यूजुअल। जैसे आपने जंतर मंतर पे देखा ही होगा कि स्टार्टिंग में अभिजीत दीप के क्या बोलता था कि जो एनआरकी वाले हैं ये बीजेपी के गुंडे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं ये लोग उन लोगों को बचाने के लिए कि भैया सबको माफ करो, सबको हम, ये नॉन नेगोशिएबल है, कुछ भी नहीं मानेंगे। स्टार्टिंग में तो सौरभ दास यही बोलता था और आज ये चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। देखो अब बेसिकली क्या हुआ कि ये गांव में गए, ये कोई स्कूल दौरा करना चाहते हैं क्योंकि आशुतोष रंका कोई सीजेपी का बंदा थोड़ी है, वो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी है, लेकिन वो कोई आम नागरिक नहीं है, वो डीएम भी हो सकता है। ठीक है ना, इंस्पेक्शन करने जा रहा है, अपने कुछ लोगों को लेके ये कहीं भी चल देता है। ठीक है, वहां पे जब लोगों ने इनको एंटर नहीं करने दिया और इनको वहां से लताड़ दिया, भगा दिया, वीडियो में 1-2 हैं वो मैं लगा दूंगा, वो आप देख पाओगे। ठीक है, और उसके बाद जब इनको लगा कि भाई यहां तो गेम नहीं बन रहा है, तो कैसे करके अब आरोप लगाना है। तो अब ये लोग बोलेंगे नहीं कि ये गांव वालों ने मार दिया या गांव वालों ने पीट दिया इनको, मैं हिंसा के खिलाफ हूं, वो सही तरीका नहीं है। चाहे हिंसा वो जंतर मंतर की हो, चाहे वो कहीं के भी हो, कि अहिंसात्मक तरीके से हमें किसी का विरोध करना है, उसकी कोई जगह नहीं है। अब देखो, अब आप ये देखो इसका ट्वीट पढ़ना अब आप कि रिक्वेस्टिंग मीडिया टू नॉट ब्लेम द विलेजर्स। इसको कैसे पता कि कौन विलेजर है कौन विलेजर नहीं है? ये जान गया सारे लोगों को वहां पे कि कौन गांव का आदमी था, कौन गांव का आदमी नहीं था। फॉर टुडेज इंसिडेंट पीपल वर सेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड वायलेंस। ये बिल्कुल केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स होता है। आगे जो इसने बोला है वो बिल्कुल पक्का कर देगा उसको कि बाहर से लोग आए थे जी, बाहर से लोग आए थे, बस कौन लोग थे, किसने भेजा, ये कुछ नहीं बताएंगे। आप बोलेंगे कि समय आने पे बताऊंगा, वो समय कभी नहीं आएगा, वो समय इनका कभी आता ही नहीं है। इट वॉज द विलेजर्स हु हैड रिक्वेस्टेड अस टू कम एंड इंस्पेक्ट द स्कूल। ठीक है, तो अब इनसे सिर्फ एक सवाल ये पूछ लो कि तुमने वहां पे प्रिंसिपल या वहां का जो भी हेड है या अथॉरिटी है, तुमने उससे परमिशन ली थी? तो पता है क्या बोलेंगे, फिर विक्टिम निकालेंगे कि क्या इस देश का नागरिक अब स्कूल भी नहीं जा सकता देखने? ठीक है, ऐसी फर्जी नौटंकी ये लोग करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे जादू की बात इसने यहां बोली है, आई हैव बीन टोल्ड दैट द लोकल बीजेपी काउंसलर वाज सीन डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी टू सम गूंस। अब आप इसका फ्रॉडियापना देखो, ये कि मुझे किसी ने बताया है। ये ट्वीट में ये भी लिख सकता था कि कौन काउंसलर है, कौन से लोग हैं जिसने इसे बताया, ये इसके बारे में कभी नहीं बताएगा। ऐसे ही मतलब वर्ड्स के साथ जंबल जंबल खेलेगा कि मुझे बताया। ये बिल्कुल वही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जैसे वो केजरीवाल जी करते हैं कि मुझे आईबी के सूत्रों से पता है। ये भी बोलने लग गए हैं अब कि हमें इंटरनल इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे मीडिया वाले बोलते हैं हमें पास सूत्रों से खबर है। ये भी वही बात बोलते हैं कि जहां तुम्हें प्रूफ करने का ओनस तुम्हारे ऊपर आया तो बेहतर है कुछ सूत्र बता दो, मुझसे कहा गया है, कोई कहानी बता देंगे, हर फर्जी नौटंकी करेंगे। ठीक है, और अब आप ये देखो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा था, अब तक प्रोटेस्ट चल रहा है, कितना झूठ इन लोगों ने बोला। वो कोक पीता था टाइफाइड में, अभिजीत दीप के क्या बोलता था कि साहब
मैं टाइफाइड है, हमारी टीम देखेगी जाएगी, ये शुरुआत में उसने ये नौटंकी करी। जब 20-25 दिन हो गए, इसने दिल्ली का चक्कर मार लिया, फिर इसने क्या बोला कि हमारी टीम वहां पे लग रही है, हमारी टीम वहां पे गई। आज तक नहीं गए वहां पे, हर नौटंकी करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ये बंगाल में भी पहुंच गया, बंगाल में तो रंका ही गया था, ठीक है, बंगाल में पहुंच गया जो कि बीजेपी रूल स्टेट है। और बीजेपी रूल स्टेट भी कितने दिन से है, जम्मा जम्मा 4 महीना हुआ होंगे मुश्किल से। वहां पे देखो कम्युनिस्ट थे, ठीक है, कम्युनिस्ट थे 34 साल, टीएमसी 15 साल, बचा हुआ टाइम कौन था? अब 80 साल के आसपास का टाइम है, तो बचा हुआ टाइम कांग्रेस का था, जो लेफ्ट ओवर टाइम था। आपने देखा कि इसने किसी पे भी आरोप लगाया? टीएमसी, ये कम्युनिस्ट कार्टर के लोग जो जंतर मंतर पे भी थे, इसके साथ वहां पे भी थे। कौन वो लोग हैं, कौन सी वो मिली भगत है जो हर स्टेट में जाके ये बस उसका कुछ नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे? और वहां पे जाके भी इसने नौटंकी करी, अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहा है। कोई इससे पूछे कि भाई पंजाब चला जा, झारखंड तुम गए नहीं, हिमाचल चला जा, कर्नाटका चला जा, तमिलनाडु चला जा, कहीं जाते हुए आपको दिख रहा है? ये आपको कहीं जाते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि एंड में बस एक चीज इन्हें फेंक के मारनी है, बीजेपी के गुंडे, बस बीजेपी गूंस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और सारा पल्ला झाड़ लेते हैं, जैसे आई हैव बीन टोल्ड। नहीं बताएंगे कौन बता रहा है इनको, किसने पैसे दिए, कोई फोटो वीडियो ऑडियो, आज तक आपको नहीं मिला होगा कि ये सब चल क्या रहा है। और जब लोगों ने रसिस्ट किया, बच्चों की सिक्योरिटी अगर स्कूल में है तो उनकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो अथॉरिटी है वहां पे या जो टीचर है वहां पे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल सब अच्छे हो गए, सबने बहुत अच्छा काम कर दिया, स्कूल खराब है शिक्षा की, बट दीज पीपल आर नॉट द राइट पीपल टू रेज द इशू। ये सही लोग नहीं है। वहां पे जो कुछ लोग हैं उन्होंने बताया कि भाई उनको 12 लाख रुपए अप्रूव हुआ है स्कूल के लिए, 12 लाख रुपीज अप्रूव हुए हैं जो स्कूल के काम के लिए लगाए जाएंगे, जो वहां के ही लोग बता रहे हैं हमको। और यहाँ पे ये जो शिक्षा मंत्री हैं वहां के राजस्थान के, उनके साथ भिड़ने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि सब आपसे ज्यादा नकारे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री पूरे देश ने नहीं देखा। एक बार पंजाब के बारे में बात कर ले एक बार, वहां तो खैर बोल ही नहीं पाएंगे, पप्पा ने मना किया। 2 मिनट शिक्षा के मुद्दे पर बात कर ले। मैं तो कह रहा हूं छोड़ो पॉलिटिक्स, तू आशुतोष रंका, तू सौरभ दास या अभिजीत दीप, कोई भी हो, तुम 1 मिनट ही बात कर लो, मुझसे बात कर लो 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। ये भी बहुत ज्यादा पड़ेगा इन लोगों को, संविधान लेके घूमते हैं। अगर इनसे पूछ लिया ना प्रियम्बल पढ़ के बता दो एक बार, समझ नहीं आएगा इनको कि प्रियम्बल होता क्या है। फिर बताएंगे जी मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया था, मैं मैसाचुसेट्स गया था। तुम कहीं भी गए हो, नोबडी केयर्स अबाउट योर डिग्री। जिससे डिग्री पूछिए वो आज तक टेक्सास वाली नहीं दिखा पा रहा है, अभिजीत दीप के, बोलो उसको कि डिग्री दिखाए एक बार। पता नहीं कौन कौन से फोटो कहां से वो निकाल के ला रहा है, ठीक है। अब देखो आगे है, देखो ये आशुतोष रंका सेंट्रिक वीडियो ही है क्योंकि ये राजस्थान में है, वहां पे कलेश कर रहा है सारा। देखो ये 2021 का ट्वीट है, आपको दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है 25/3/2021, ठीक है ना। और केजरीवाल जी ने तो थोड़े दिन पहले बोला ही था कि हमारे स्कूल में ट्रेनिंग ली इन लोगों ने, ट्रेन किया है उन लोगों ने, ठीक है। और एक पूरा ट्वीट किस बारे में है? अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। मैं ये लिख देता हूं, पता चला मैं ही भूल गया। एक सेकंड इधर, देखो ये अरविंद केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी, ठीक है। ये सब डिडक्शन इसी पे होके आएगा। अब देखो 2011 में पहले आपको इग्नोर करेंगे। अब आप समझो कि काफी पुरानी टाइमलाइन की बात कर रहा है, जब वो आंदोलन चलता था एंटी करप्शन वाला। फिर आपको हंसेंगे 2013 में, फिर इनकी सरकार बन गई 2 बार, तो 2015-20 में आपके साथ लड़ेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे केजरीवाल जी 2024 और 2029 में जाके। ये इसका मोटो है, ठीक है। ये जो जगह जगह घूम रहे हैं ना, और आप ये भी स्पेसिफिकली सोचो कि बीजेपी इस समय 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 16-17 तो इनके खुद के ही मतलब चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, और 22 राज्यों में बीजेपी सरकार में है। तो वहां पे जो ऑपोजिशन का जो स्पेस है वो एक बचता है। 22 स्टेट्स ये जो बीजेपी जहां पे है या एनडीए है, मतलब बाकी में एनडीए ही है, तो एक ऑपोजिशन की स्पेस बनती है, ठीक है। तो अब ये लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, हर बीजेपी के राज्य में जा रहे हैं और वहां अपोजिशन बनने की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे हमको अपोजिशन बनना है। राहुल गांधी जी सेम वही कर रहे हैं, वो पैलेट गन वाला इशू लगातार उठा रहे हैं, उनका छात्रों की गूंज लगातार चल रहा है, अभी शायद पुणे में है, ठीक है। और ये अभी पिक्चर में आए नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें झलकियां आपको मिलेंगी। जो जंतर मंतर पे मैंने वीडियो बनाए हैं
वहां पे कैसे ये लोग बढ़िया पार्टिसिपेट पीछे से कर रहे थे। लेकिन इन लोगों का लक्ष्य क्या है कि 24, चलो 24 तो गया, ये तो खत्म हो गया, अब आ गया ऑप्शन 2029 का। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि कैसे कांग्रेस को हमें रिप्लेस करना है एज अ मेन अपोजिशन पार्टी, फिर आम आदमी पार्टी के लिए जगह बन सकती है। ये ओपिनियन है मेरा। ठीक है, और अब फिर इसके बाद बेसिकली होगा क्या कि अब एक ही है पावर में, इनका सिर्फ पंजाब बचा है, 6 महीने की बात है, दिल्ली में फिलहाल है नहीं, और अगर कहीं पावर में नहीं होंगे तो क्या पता फिर क्या होगा। ठीक है, तो एवरीबडी इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि इसको यूटिलाइज करना है, चैनलाइज करना है, जो भी गुस्सा है, जो भी यूथ की एनर्जी है, उसको चैनलाइज हम करें और केजरीवाल जी को 2029 में करें। तो 2029 में ऐड करके इसको 2034 कर देंगे ये। ठीक है, 29 में नहीं हुआ तो 34 कर देंगे। लेकिन लक्ष्य क्या है इनका, कैसे करके विपक्षी प्रमुख दल इनको जाके बन जाना है। और इसके बाद ये सीजेपी वाले क्या करेंगे, 2 ही ऑप्शन इनके पास, मेरी हाइपोथेसिस, या तो आप में मर्ज कर जाएंगे या हाइपोथेसिस, ठीक है, या तो आम आदमी पार्टी में मर्ज कर जाएंगे। ठीक है, लगता भाई है, लेकिन अब थ्योरी है तो थ्योरी के हिसाब से ही बात करेंगे। बाकी ये होगा कि खुद की पार्टी बना लेंगे, अगर किसी की आकांक्षा जग गई, अभिजीत दीप के नेता बन गया या जैसा वो चाह रहा है वो कर ले, तो उसको ही चला देंगे, खुद ही चलाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही उन पे आता है, जैसे लिखा ना कि विलेजर्स से कुछ मत कहिए, वो गुंडे थे भाजपा के, तो भाजपा अब इनके रेडार पे है। भाजपा को अपोजिशन में मतलब अपोज करते रहना है इनको, ताकि हम बड़े दिखें, हमारी पार्टी बड़ी दिखे, जड़ें फैलाने की वो मिले। लेकिन इशू के साथ प्रॉब्लम नहीं है, जो तरीका ये इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। बाकी जो इसको पीट पाट दिया है या इसके किसी कार्यकर्ता को पीट दिया है, हो सकता है इन्होंने भी पीट दिया हो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हैं उनमें तुम कितना ही पता लगा लोगे, वो तो पुलिस बताएगी। ठीक है ना, अब शिकायत करवाते फिर रहे हैं कि असल में फिर हुआ क्या वहां पे, किसने किसको कायदे से पीटा, किसने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, तो वो देखने वाली बात है। तो कोई भी अपडेट अगर उस पर आएगी तो हम उस पर वीडियो एक बार फिर से बनाएंगे। बाकी जागृत रहिए, अपने प्रमाइसेस में अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढिए, जो इलेक्टेड नेता हैं उनके थ्रू काम करवाइए। ठीक है, लेकिन किसी भी एनार्की को बर्दाश्त मत करिए जो खुद अपने बेसिक स्ट्रक्चर में न संविधान को माने, ना ही उसकी किसी नियम को माने। भाई नियम सबके लिए होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं हो तुम कि रैंडमली आए और किसी स्कूल में घुस गए। भाई उसके पास अथॉरिटी है इंस्पेक्शन करने की, एजुकेशन मिनिस्टर के पास वो अथॉरिटी है। हु आर यू, वो जो मीम आ जाएगा फिर, हु आर यू, तुम कहां ऐसे घुस रहे हो। तो जो कायदे से काम करे उसको सपोर्ट करो, जो सिर्फ फर्जी नौटंकी करे और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने, राजनीति चमकाने जा रहा है, उसकी खुलासे हम लगातार कर ही रहे हैं और वो आपको खुद भी देखते रहना है। ठीक है, तो जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।